गुरु जी और नरोत्तम सेनापति प्रभु जी और अन्य आचार्यगण, सभी अग्रजगण एवं भागवत सुधा पिपासु सभी भक्तवृंद, सभी मातृवृंद एवं भगिनी वृंद, अन्य सभी श्रुतिजन, सभी के चरणारविंद में प्रणति कुसुमांजलि समर्पण करते हुए मैं आगे की जो आज के जो अ, कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के अंतर्गत जो भूमिका का प्रतिपादन है, उसकी ओर आज्ञा लेना चाहूंगा। जैसा कि अनेक पुण्यकृत अ, हमारे ऊपर कोई आशीर्वाद है, जिसके परिणाम स्वरूप इन आचार्यों के मुखारविंद से हमें अहेतु किसी भागवत की सुधा का पान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जैसा कि अनेक पुण्यकृत परिणाम स्वरूप उन रमणियों को, जो कि हस्तिनापुर में जो रमणियां है, उन्हें भगवत मुखारविंद का दर्शन मिल रहा है। जो प्रसंग चल रहा है उसी प्रकार है। जैसा कि प्रसंग चल रहा है ये, कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उस समय हस्तिनापुर की जो तत्वदृश तत्वदृष्टा जो रमणीय हैं, तत्वदर्शी जो रमणीय हैं, उन रमणियों के द्वारा परस्पर वार्तालाप प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण की लीला का बखान किया जा रहा है। और वो इस प्रकार परस्पर बातचीत कर रहे हैं कि ये जो यदुकुल अत्यंत धन्य है, और ये मधुबन, ये ब्रजमंडल, ये भी अत्यंत धन्य है। ये अत्यंत, क्योंकि जहाँ स्वयं परम परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण किया है। वस्तुतः तत्वदर्शी होते हुए भी इस प्रकार अजन्मा भगवान का जन्म लेने वाली तथ्य का परिप्रकाश करने के पीछे यह रहस्य है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो ईशावास्योपनिषद का मंत्र है, उस तत्व की अनर्थता में यहाँ कहना है कि भगवान की सत्ता के बिना किसी की सत्ता नहीं है। इस ब्रह्मांड की सत्ता नहीं, संसार की सत्ता नहीं। इस सत्ता को, इस तत्व को प्रतिपादन करने के लिए इस प्रकार यहाँ महर्षि वेदव्यास जी ने उन रमणियों के द्वारा कहा गया है कि यद्यपि अजन्मा है भगवान श्री कृष्ण, फिर भी उनका जन्म ग्रहण से व उन्होंने जन्म ग्रहण कर लेने से इस यदुवंश से अत्यंत सार्थक हुआ है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये अत्यंत धन्य है। और यहाँ की जो रमणीय है वो भी सुंदर है। और यहाँ तक अगर वो रमणीय कह रही है कि यहाँ की जो जनता, यहाँ की जनता भगवान श्री कृष्ण की मुखारविंद को दर्शन कर वो भी धन्य हो रहे हैं। कि जहाँ कि भगवान श्री कृष्ण अत्यंत हास्य, अत्यंत आनंद चित्तवन से अपने दृष्टिकोण डालकर उनको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इसलिए यहाँ की प्रजा भी धन्य है। इस प्रकार आगे कहते हैं कि ये जो यदुवंश है, ये जो मधुबन, ये जो कुशस्थली, ये जो द्वारकापुरी, ये भी धन्य है। द्वारकापुरी ने स्वर्ग को भी अतिक्रमण कर लिया है, तिरस्कृत कर लिया है। क्यों ना? इसलिए कि तिरस्कृत है स्वर्ग के द्वारा, क्योंकि जहाँ स्वयं परमात्मा आ गए हैं, स्वयं परमेश्वर आए हुए हैं, और उनकी अनंत लीला है। जो लीलाएं स्वर्ग में दुर्लभ है, इसीलिए कहते हैं इस भारत भूभाग में ये स्वयं देवता भी जन्म ग्रहण करना चाहते हैं। ये जो लीला है, अलौकिक लीला है। ये जो लौकिक की लोक में, संसार में और अलौकिकता का दर्शन, अलौकिकत्व को लोक में स्थापित करने के लिए जो भगवान की जो लीला है, वो अत्यंत मान्य है। इसलिए कह रहे हैं उस स्थली ने इस द्वारका परिवेश स्वर्ग को अतिक्रांत कर लिया है, तिरस्कृत कर डाला है। इसकी महत्ता से ये भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पदार्पण ही अत्यंत महनीय है। और आगे जाकर वो कह रहे हैं कि ये जो भगवान श्री कृष्ण की वो जो पत्नियां, जिन्होंने भी इनका पाणी ग्रहण किया है, जैसे कि रुक्मणी, सत्यभामा आदि, वो भी धन्य है। ये जिनको भगवान श्री कृष्ण का अधर का केवल दर्शन नहीं है, केवल अपितु प्रतिदिन नित्य तो अधरामृत का पान उनको करने को अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए धन्य है।
क्योंकि भगवान तो अधरारविंदम नयनारविंदम अधरारविंदम न्याय से, वो तो उनका अधर अमृत है, अधरामृत है, उस अमृत का पान करके ये अत्यंत महनी है। इस प्रकार वो गोपी का वो हस्तिनापुर की जो रमणिया भगवान श्री कृष्ण की बार बार लीला भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान कर रहे हैं, और उनको श्रवण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उनको धन्यवाद बा उनको अभिनंदन करते हैं, उनको ग्रहण करते हुए घर का पुरी की ओर प्रस्थान कर रहे थे। ये जो प्रसंग चल रहा है अत्यंत तत्व तात्विक दृष्टि से जो आचार्य जी ने हमें इसका श्रवण कराया, इसके लिए हम आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। पुनः मैं अधिक समय नहीं लेते हुए जो आगे प्रभु जी का, आचार्य जी का हमें मार्गदर्शन मिलेगा, उनको इस भागवत सुधा रस का लीलामय प्रसंग हमें श्रवण करने को मिलेगा। उन्हें पुनः शब्द रसूल से उन्हें आमंत्रण करते हुए, उनको निवेदन करते हुए, उनके चरणारविंद में निवेदन समर्पण करते हुए उन्हें मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी को इस भागवत सुधारस से पुनः निमज्जित कराएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च रक्तम्भोरुहदर्पभञ्जनमः सौन्दर्यनेत्रद्वयम् मुक्ताहारविलम्बिहेम मुकुटं रत्नोज्ज्वलत्कुण्डलम् वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितो पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वसतीनन्दनः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गतिर्नान्यास्तु राधां विना राधाकेलिकथा सुधाम्बुधिमः बीजिभिरन्दोलिते कालिन्दी ततकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दी मनोविन्दतु रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामी च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नमत मारुतिं राक्षसान्तकम् गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृतार्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजश्वसाया कलयति मथुराया सख्यमत्येति गङ्गाम्
मुरारदयिता तत्पादपद्मो प्रसूतं वहति च मकरन्दं मीरपुरचलेन। वृन्दावनावनिपते जय सोम सोमो मौले सनन्दन सनातन नारदेद्यो गोपेश्वर ब्रजविलासि युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे। यस्वानुभावमखिलो श्रुतिसारमेको मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सायंकालीन श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त पूज्य वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूं। आप सभी की प्रेरणा से, भगवत अनुकंपा से प्रत्यह प्रातः सायं यह महनीय क्षण उपलब्ध होता है भगवत गुणानुवाद श्रवण कीर्तन मनन करने का। तो जैसे हमारे प्रिय मित्र आचार्य पूर्णचंद्र जी गत दिवस कथा का सारांश अत्यंत मधुर शैली से सुस्पष्टतया उपस्थापित किए हैं, तो सर्वथा श्लाघनीय है। भगवान द्वारिका गमन करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, तो भगवान के मुखाम्बुज सुधा सौंदर्य का पान करती हुई हस्तिनापुर की नारियां जैसे आपस में भगवान के सौंदर्य को लेकर के, भगवान के देश काल पात्रोचित आविर्भाव के वैशिष्ट्य को लेकर के अपने हृदय के भाव को परस्पर व्यक्त कर रही हैं, वो विषय हम गत दिवसों से पढ़ रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। तो इसके विषय में श्री पूर्णचंद्र जी जैसे प्रतिपादन किए हैं तो सर्वथा श्लाघनीय है। तो हमारे प्रिय मित्र पूर्णचंद्र जी को मैं अपनी ओर से, आप सभी की ओर से कृतज्ञता समर्पण करते हुए आज की कथा में प्रवेश करने की अनुमति चाहता हूं। तो हस्तिनापुर की नारियां ये कह रही हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण जिस द्वारिका में निवास करते हैं वो द्वारिका तो सर्वथा धन्य है। द्वारिका की कीर्ति स्वर्ग की कीर्ति को तिरस्कार करने वाली है और इसी मर्त्यमंडल की कीर्ति को सर्वोत्कृष्ट बनाने वाली है। और देखो, जिस द्वारिका में भगवान की जो पट्टमहिषियां विराजती है, ये तो संपूर्ण स्त्री कुल को धन्य कर दिए हैं। ऐसे शास्त्रों में, श्रुति शास्त्रों में स्त्री जाति को अस्वतंत्र बताया गया, पिता रक्षति कौमारे इत्यादि वचनों से। तो स्त्री जाति में भी शुद्धि का, पवित्रता का अभाव बताया गया। लेकिन द्वारिका की महिषियां अपने प्रेम से भगवान को ऐसे अपने अधीन करके रखे हैं कि
अब कोई नहीं कह सकता है कि स्त्री जाति अस्वतंत्र है। परम स्वतंत्र भगवान को भी जो अपने परतंत्र बना दिया है, ऐसी द्वारिका की महिषियां तो संपूर्ण नारी जाति के गर्भभूत हैं। संपूर्ण नारी जाति को ये अपनी कीर्ति से सर्वथा सर्वोत्कृष्ट बना दिए। तो इसमें श्री जीव गोस्वामी पाद क्रम संदर्भ टीका में ये कहे कि एतः एव नान्या अपास्त पेशला पेशलत्वादिकं हि तद्यात्यंतराश्रय न तो रुक्मिण्याद्याश्रय। स्त्री जाति के ये गुण है कि उसमें पेशलता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन अब ततश्च अन्यां तद्दोषयुक्तां स्त्री जातिमपि या निजकृत्यादिना शुद्धां कुर्वन्ति। रुक्मिण्यादि महिषी गण अपने प्रभाव से, अपने भगवत प्रेम से जो भगवान को अपने अधीनस्थ कर दिए, ऐसे स्त्री जाति संपूर्ण स्त्री जाति को भी पवित्र कर दिए हैं। तासाम तद्दोष रहित सर्वगुणालंकृतत्वम तत् अपरासां साधुत्व विधाने च हेतुवाह। तो इसी विषय को श्री हस्तिनापुर की रमणिया कह रही है। एता परम कृत्व मपास्तपेशलम निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते। एता परम कृत्व मपास्तपेशलम निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते। यासां गृहात् पुष्करलोचनपति। यासां गृहात् पुष्करलोचनपति। न जात्वपीत्याहृतिभिर्हृदि स्पृशन्। न जात्वपीत्याहृतिभिर्हृदि स्पृशन्। यासां गृहात्, जिन द्वारका महिषियों के भवनों से, महलों से भगवान कभी निकलते ही नहीं, आवृत्ति ही नाम आह्वाने ही। हे सत्यभामी, हे जाम्बवती, हे कौशले, हे भद्रे इत्यादि वचनों से संबोधन करते हुए भगवान जिनके महलों में निरंतर वास करते हैं। और आहुति भी नाम प्रिय वस्तु उपहरण ही, प्रिय वस्तु का पारिजात अपहरणादि क्रियाओं के द्वारा प्रिय वस्तु का उपहार प्रदान करते हुए भगवान जिनके महल में निरंतर निवास करते हैं, कि एतः वही महिषीगण स्त्रीत्वम साधु कुर्वते, स्त्री जाति को सर्वोत्तम बना दिया। यासां गृहात् पुष्कर लोचन पति न जात्योपेत्याहुते हुदिष्टुष। इस तरह ये रमणियों का अनुकीर्तन है। तो आरंभ तो हुआ था शांत रस में। शांत रस में प्रारंभ हुआ सभी किलायन पुरुष पुरातन। लेकिन उज्ज्वल रस में, श्रृंगार रस के अनुवाद में जब वो पूर्णता होती है, तो शांत रस और श्रृंगार रस दोनों का परस्पर विरुद्ध होने से ये कैसे संभव हो सकता है। इस आशंका को लेकर श्री जीव गोस्वामी पाद यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो नारियां ये सभी किलायन पुरुष पुरातन ऐसे कहेंगे, वो तो अलग है। और ये जो कह रहे हैं कि सब ये एता परं कृष्ण अपास्त पेशलम इत्यादि, ये अलग है। अतः इसे जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं सभी किलायम इत्यादि पिबन्ति जा सख्यधरामृतम इत्यन्ते ज्ञान विवेकादि प्रकाशेन ही शांत रस एवं उपक्रांत उपसंहृतस्त श्रृंगार। शांत रस से उपक्रम होते हुए श्रृंगार रस में उपसंहार हुआ है। तेन चास्य वत्सलेन इव मिलने संकोच एवेति परस्परम अयोग्य संगत्या भाषते। जैसे श्रृंगार रस में वत्सल रस का मिलन नहीं हो सकता है, इस तरह शांत रस में भी श्रृंगार रस का मिलन नहीं हो सकता है। तो इस तरह फिर ऐसे वही रमणिया ऐसे शांत रस में प्रारंभ करती हुई श्रृंगार रस में उपसंहार कर रही है, फिर जिज्ञासा का समाधान करते हुए
श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि अत्र समाधीयते चान्य सवे किलायम इत्यादिकम अन्यासां वाक्यम नूनम इत्यादिकम अन्यासां। कि सवे किलायम पुरुष पुरातन, ये जो शांत रसोद्बोधक वाक्य है, ये जिन रमणियों का है, उन रमणियों का वाक्य ये नहीं कि ये जो वाक्य अहो बत स्वर्ग तिरस्करी कुशस्थली पूर्ण यशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यम जदनुग्रहे स्थितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मजत प्रजा। यहाँ तक तो शांत रस का ही मुख्यतया शांत रस और का ही समाधान चल रहा था। लेकिन नूनम व्रतस्नान हुतादिनेश्वर, नूनम व्रतस्नान हुतादिनेश्वर समर्पितो यस्य गृहीत पाणि पिबन्ति या सख्यधरामृतं मुहुर ब्रजस्त्रिय सम्मुहुर यदाशया। ये जो श्रृंगार रस का, श्रृंगार रसपूर्ण हृदय का हृदय उद्गार है, ये दूसरी रमणियों का है। तो सभी किलायम इत्यादिकम अन्यासाम वाक्यम नूनं व्रत स्नान हुतादिनेश्वर इत्यादिकम तो अन्यासाम एवं विधा वदन्ति नांग इत्यादि श्रुत वाक्यम तो सर्वानंदन परम एव। तो श्रुत जी जो कह रहे हैं एवं विधा वदन्ति नांग सगिरः पुरयुषिताम निरीक्षणे नाभिनंदन सस्मितेन यजो हरि। ये श्रुत जी समस्त रमणियों के वाक्यों को मिलाकर के बता दिए। ये नहीं कि जो रमणिया शांत रसपूर्ण हृदय के उद्वेग उद्गार प्रकाश की है, वही रमणिया दोनों व्रतस्नान हुता दिनेश्वर इत्यादि श्रृंगार रसपूर्ण वाक्यों को कह रही है। दोनों की वक्तृत्व, दोनों के वक्तृ अलग अलग होने से, दोनों की प्रकाशिका रमणिया अलग अलग होने से, शांत रस के साथ श्रृंगार रस का मेलन होने से जो विरोध का प्रसंग चल रहा था वह नहीं है। इस तरह तीजे गोस्वामी का समाधान किए। चक्रवर्ती पाद भी शुरू में ही ये कहते कि तत्र शांत रतिमत्य आहु और नूनम व्रतस्नान हुता दिनेश्वर ये उज्ज्वल रसोत्सुक्यवत्य आहु। इस तरह कहते हुए चक्रवर्ती पाद भी उसी विषय को ही प्रतिपादन किए। इस तरह भगवान की द्वारका प्रस्थान के समय विरह भाव विह्वला हस्तिनापुर की रमणिया इस तरह आपस में वार्तालाप करती रही और भगवान भी इनकी वार्तालाप को सुनते हुए इनको सम्मान करते हुए आगे चलने लगे। तो आगे कह रहे हैं एवं विधा गदंती नाम, एवं विधा गदंती नाम सगिरः पुरयोसिताम्, सगिरः पुरयोसिताम् निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन यजो हरिः, निरीक्षणे नाभिनन्दन् सस्मितेन यजो हरिः। कहते एवं विधा गदंती नाम सगिरः पुरयोषिताम। जब पुर की नारियां इस तरह वार्तालाप कर रही थी तो निरीक्षणे न अभिनंदन, भगवान अपने चितवन से, अपने अवलोकन से, दृष्टिपात्र दृष्टिपात मात्र से उनकी वचनों का और उनके वार्तालाप का अभिनंदन करते हुए चलने लगे। तो निरीक्षण किस तरह था? सस्मितेन, स्मितपूर्णेन निरीक्षणेन, मंदहास्य पूर्वक निरीक्षणेन, मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान उन हस्तिनापुरवासिनियों को निरीक्षण करते हुए चलने लगे। वो रमणिया भी भगवान के मंदहास्य युक्त मुख के निरीक्षण प्राप्त करके मानो धन्या हो। एवं विधा गदंतीनां सगिरः पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन यजो हरिः, सस्मितेन यजो हरिः। एवं विधा विचित्राः गिरः सस्मितेन निरीक्षणेन अभिनन्दन् स हरिः जजो। शीतल स्वामी पाठ करे एवं विधा, इस तरह चित्र विचित्र वाक्यों को
जो वाक्य की सर्वश्रुति मनोहरा, जिन वाक्यों को उपनिषद गण भी मूर्तिमती होकर के, जिन हस्तिनापुरवासी रमणियों के आलापों का अभिनंदन करती थी, सर्वश्रुति मनोहरा, समस्त सुनने वालों के कर्णों का तो मनोहर था ही, और उपनिषद गण भी इस सिद्धांत पूर्ण वचनों का अभिनंदन कर रही थी, उपनिषद समूह भी। तो कहते श्री स्वयं पाठ करे, एवं विधा विचित्र गिरह सस्मितेन निरीक्षणेन अभिनंदन। इन हस्तिनापुर रमणियों की इन विचित्र वाणियों को निरीक्षण के द्वारा अभिनंदन करते हुए स हरि ही यजु, भगवान चलने लगे, द्वारका के लिए प्रस्थान करने लगे, द्वारकाधीश भगवान। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि स्मितेन स्वाभाविक मंद हसित सहितेन निरीक्षणे, स्मित के साथ अर्थात भगवान के अधरोष्ठ पर नित्य निरंतर स्वाभाविक मंदहास्य तो संयुक्त रहता ही, तो स्वाभाविक मंदहसित सहितेन निरीक्षण, स्वाभाविक मंदहास्य पूर्ण निरीक्षण के द्वारा गदंती नाम जलपंती नाम पुरयोषिताम गिरह अभिनंदन, पूरा नारियों की वाणियों की प्रशंसा करते हुए, अभिनंदन करते हुए, ऐसे ना निरीक्षण से केवल भगवान निरीक्षण करते हुए बता दिए कि मैं तुम्हारी वाणी का अभिनंदन करता हूँ, तुम्हारी वाणी यथार्थ है, तुम्हारी वाणी तो सर्वोत्तमा है। तो निरीक्षण है ना अभिनंदन, इससे कुछ कहे नहीं, लेकिन निरीक्षण ना अभिनंदन, निरीक्षण के द्वारा भी अभिनंदन कोई कर रहा है या कोई तिरस्कार कर रहा है, ये निरीक्षण से पता हो जाता है। तो भगवान स्मितहास्य सहित निरीक्षण के द्वारा अभिनंदन, हरि ही संसार हर श्री कृष्ण जयजू, हरि ही कह रहे हैं। तो भगवान के लिए हरि ये शब्द प्रदान करना सुतराम तात्पर्य गर्भ कहे, हरति संसारमिति हरि ही, हरति संसार क्लेशमिति हरि ही, हरति स्वभक्ता नाम चेतांशी इति हरि ही, जो कि हरण करने वाले हैं, अनेक जन्मार्जित पाप चौर है वो हरि, जो भक्तों के पाप पर्वत को अपने नाम रूप वज्र के विन्यास से, वज्र के संयोग से विभेदन कर देते हैं। तो ऐसे भगवान श्री हरि, जो कि भक्तों के संसार क्लेश को, अविद्या तक को हरण करने वाले हैं, तो हरि ही यजु। एवं विधा गिर इत्युक्ति ग्रंथ विस्तार भया तासां स्तुति ही साकल्य न यह नोक्ता इति सूचय। तो सुत जी का जो ये वचन है, एवं विधा गदंती, इस तरह वचनों का, ये जो सुत जी का वचन ये बताता है कि इस तरह केवल 10 श्लोक की तो स्तुति, ये तो आलाप है, 10 श्लोक की ये आलाप वाणी है, लेकिन इतनी ही नहीं है। हस्तिनापुर की रमणिया तो कितने कितने वार्तालाप किए हैं, लेकिन ग्रंथ विस्तार भय से सुत जी केवल इतनी वाणियों का संग्रह किए हैं। तो एवं विधा, इस तरह हस्तिनापुर के नारियों के तो कई कई वचन हैं, इतने वचन हैं, अलग अलग रमणियों का अलग अलग वचन है, लेकिन श्रुत जी ग्रंथ विस्तार भय से, ग्रंथ विस्तार भया तासां स्तुति साकल्य न यह नोक्ता, साकल्य न काष्ठेन अत्र नोक्ता। तो उन द्वारिका प्रस्थान करने के समय भगवान को अवलोकन करके भगवद विराहातुरा, उन हस्तिनापुर रमणियों की जो स्तुतियां है, जो वार्तालाप है, जो जल्पन है, उसको साकल्यतया संग्रह नहीं है, केवल कुछ वचनों का संग्रह है। इसी चक्रवर्ती बात कहते हैं, एवं विधा गदंती नाम सहगिर पुरयोषिता, सहगिर पुरयोषिता निरीक्षणे नाभिनंदन सस्मितेन यदो हरि, निरीक्षणे नाभिनंदन सस्मितेन यजो हरि।
अजात शत्रु प्लूतनाम गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्य शंकित स्नेह प्रायुक्त चतुरंगिणी परेभ्य शंकित स्नेहात् प्रायुक्त चतुरंगिणी अजात शत्रु तो अजात शत्रु राजर्षि युधिष्ठिर गोपीठाय मधुद्विष मधुद्विट भगवान के मधुसूदन भगवान के गोपीठाय संरक्षणाय चतुरंगिणी प्राचीन तो चतुरंगिणी सेना को अस्थि अश्व रथ पदाति युक्त चतुरंग विशिष्ट सेना को नियुक्त किए भगवान के संरक्षण के लिए। भगवान अब महाभारत युद्ध के बाद भारतवर्ष के इतने इतने दुष्टों के संहार करने के बाद अब द्वारिका को लौट रहे हैं, तो मार्ग में कोई विरोध न करे, कोई विघ्न अड़चन बाधा न आ जाए, इसलिए अजातशत्रु राजर्षि युधिष्ठिर चतुरंगिनी सेना को नियुक्त किए। तो चतुरंगिनी सेना क्यों नियुक्त किए? भगवान तो मधुद्वित है, मधु जैसे प्रबल असुरों के विनाशक है, उनको भला किससे भय है? और राजर्षि युधिष्ठिर तो अजात शत्रु है, उनके तो कोई शत्रु है ही नहीं, तो क्यों फिर सेना की व्यवस्था क्यों है? तो कहते हैं स्नेहात, स्नेह के वशीभूत होकर। स्नेह ऐसा विषय होता है कि जो विवेक को विलुप्त कर देता है। स्नेह के वशीभूत होकर मानव विवेक भूल जाता है, तो स्नेह के वशीभूत होकर भक्त भी भगवान के ऐश्वर्य को भूल जाता है। भगवान परम ऐश्वर्यमय है, जो कि लीला 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 में ही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति संरक्षण करते हैं। और उनके लिए भी क्या है कि चतुरंगी सेना की व्यवस्था की जाए, लेकिन राजर्षि युधिष्ठिर इतने प्रेमी है, इतने स्नेह करते हैं कि स्नेह में ये भगवान है, इनको किसी से कोई भय नहीं है, ये ऐश्वर्य को भूल जाते। स्नेह ऐसा ही होता है, ये विवेक को विलुप्त कर देता है। तो राजर्षि युधिष्ठिर यद्यपि भगवान के ऐश्वर्य से भली भांति परिचित है, फिर भी स्नेह से परमोत्तम प्रेम से भगवान के ऐश्वर्य को विस्मृत हो जाने से कहीं मार्ग में शत्रुओं के द्वारा कोई बाधा न आ जाए, इसलिए चतुरंगिणी सेना को नियुक्त करते हैं भगवान के संरक्षण के लिए। हस्ती अश्व रथ पदार्थ विशिष्ट पूर्ण सेना भेजते हैं साथ में। अजात शत्रु पुरुतनाम गोपिथाय मधुद्विषः तेभ्य शंकित स्नेह प्रायुंत चतुरंगिणी। इसमें श्री श्रीधर स्वामी पाद कहे मधुद्विषोपि गोपिथाय स्नेहार, मधुद्वित होने पर भी, मधुसूदन भगवान होने पर भी, जो कि मधु राक्षस के नियंता, उनके फिर भी स्नेह से भगवान के संरक्षण के लिए गोपीठाय संरक्षणाय, क्यों? परेभ्य शंकित, शत्रुभ्य शंकित, शत्रुओं से शंका करते हुए इतने राजाओं का संहार हुआ है, तो उनके मित्र वर्ग, कोई बंधु वर्ग, कोई भगवान के ऊपर आक्रमण न कर दे, इस आशंका से राजर्षि युधिष्ठिर, परम प्रेमी भक्त युधिष्ठिर चतुरंगिनी सेना को नियुक्त किए। संकितस्न प्राजुंत हस्त्यस्व रथ पादांतम सेनांगं स्यात् चतुरंग चतुर्विधम इत्येवं चतुरंगिनी चतुरंगिनी चतुर अंग विशिष्ट। चार अंग सेना का क्या है ना? हस्ती अश्व रथ और पादचारी। हस्ती पर बैठकर जो सैन्य जा रहे हैं, और अश्व पर रथारूढ़ होकर, और पादचारी। इस तरह चतुरंग विशिष्ट सेना को नियुक्त किए राजर्षि युधिष्ठिर। तो गोपित शब्द का अर्थ श्री वंशीधराचार्य करते हैं, गोपिथो रक्षणे प्रोक्त गवाम पेय च गोकुले
गोपित का अर्थ है रक्षण, और गवाम पेय और गोकुल। तो यहाँ गोपित शब्द का अर्थ रक्षण लेते हैं। मधुद्विष गोपिताय मधुसूदन से भगवत संरक्षणाय स्नेहात इति अनेन भगवत ऐश्वर्य ज्ञान से दुर्ज्ञेयत्वम उत्तम। स्नेह से भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान का विस्मृति हो जाने से ये स्नेहवश होकर के ऐसे चतुरंगिनी सेना को भेज रहे हैं। तो इसमें श्री चक्रवर्ती पाद और कुछ नहीं कहे, और इसमें कोई विशेष नहीं है टीकाओं में। तो परवर्ती श्लोक पर चलते हैं। तो इसमें विजय ध्वजाचार्य जी वही कर रहे हैं, परेभ्य गोपिथाय रक्षणाय चतुरंगिनी हस्तस्व रथ पदातिमति पूतनाम सेनाम स्नेहात स्नेह मात्रा तदानी महात्म ज्ञान नास्ती भाव। स्नेह के वशीभूत होने से राजर्षि युधिष्ठिर महात्म ज्ञान रहित हो गए भगवान के। तो ये महात्म ज्ञान रहित होना कोई दोष नहीं है, अपित गुण है। क्योंकि भगवान के प्रति स्नेह इतने प्रबल हो गया है कि स्नेह के प्राबल्य से ऐश्वर्य ज्ञान आवृत्त हो गया है। तो ये तो भक्त के लिए गुण ही होता है। अजात शत्रु प्रूतनाम गोपिथाय मधुद्विष परिव्यशंकित स्नेहात् प्रायुक्त चतुरंगिणी अथ दूरागतान् अथ दुरागतान् शौरिः कौरवान् विरहातुरान् संनिवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रयास्वनगरीं प्रियैः अथ दुरागतान् शौरिः कौरवान् विरहातुरान् संनिवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रयास्वनगरीं प्रियैः। केवल चतुरंगिनी सेना नहीं, भगवान को विदाई देने के लिए ये पांडवगण साथ साथ बहुत दूर तक आए हैं। अर्थात दुरागतान शौरी कौरवान, ये पांडवगण ये बहुत दूर तक ये भगवान को विदाई देने के लिए पधारे, तो साथ में चल रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण देखिए कि बहुत दूर आ गए, तो इन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया। दुरागतान शौरी ही भगवान श्री कृष्ण दूरागमनकारी दूर तक आने वाले उन कौरवों को पांडवों को विदा किए, और प्रयास स्वनगरी प्रिय ही अपने प्रियजनों के साथ अर्थात सात्यकी उद्धव आदि प्रेमीजनों के साथ मिलकर के अपने पार्षदों के साथ द्वारिका को चलने लगे। इसमें श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, पांडव कुरुवंशजत्वात् पांडवापि कौरवा एवं। कहते हैं यहाँ पर कौरवान कहा गया। कौरवान का अर्थ पांडवा पांडवा है, पांडवान है, क्योंकि पांडव कुरुवंशजत्वा कुरु जी के वंश में पांडव भी जात हुए हैं और धृतराष्ट्र भी जाते हुए हैं। क्योंकि कौरव पांडव दोनों शब्दों को प्रयोग करने से पांडवों से कौरवों का ये भेद प्रसिद्ध हो गया। लेकिन केवल कौरव कहने से पांडव और ये धृतराष्ट्र दोनों ही गृहीत होते हैं। तो कौरवान नाम यहाँ पांडवान है, कौरवान का अर्थ ये धृतराष्ट्र पुत्र ये अर्थ नहीं, तो कौरवान नाम पांडवान। अतः सीधे स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं, पांडव कुरुवंशजत्वात् पांडवा अपि कौरवा एव तान प्रिय ही उद्धवादि विषय। उद्धवादि भगवान के प्रिय पार्षद साथ में ही थे, उनके साथ भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अथ दुरागतान शौरी कौरवान विरहातुरान। तो पांडवान कैसे है? विरहातुर है, भगवान के विरह के आतुर है, इसलिए भगवान को छोड़कर हम लौटने का नाम ही नहीं ले रहे। तो भगवान श्री कृष्ण अत्यंत आग्रह करते हुए संनिवर्त्य दृढ़ स्निग्धा, जो अत्यंत स्निग्ध है, अत्यंत स्नेही है, निरतिशय प्रेमी है, उन पांडवों को
आग्रह पूर्वक विदा करके अपने पार्षदों के साथ की उद्धव आदि पार्षदों के साथ द्वारिका को चलने लगे। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद और विशेष कुछ नहीं कहे, केवल कौरवान पांडवान इतने ही कहे। तो भगवान जा रहे हैं, किन किन देशों के अतिक्रमण करते हुए जा रहे हैं। हस्तिनापुर से द्वारिका तक मार्ग में जो जो देश आते हैं, उन देशों का जो तात्कालिक नाम था, जो तात्कालिक संज्ञा थी, उसको बता रहे हैं। कुरुजंगल पंचालान शूरसेनान स्वयामुनान, कुरुजंगल पंचालान शूरसेनान स्वयामुनान, मर ब्रह्मा वर्तम कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानथ, ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानथ, मत्स्यान् सारस्वतानथ। कहते हैं कि कुरुजंगल पांचाला कुरुक्षेत्र कुरुदेशांतर्गतमेव क्रमः अत्र न विवक्षित। कहते हैं कि मार्गवर्ती देशों का नाम ही लिया गया है, यहाँ यथाक्रम से उल्लेख नहीं है। ये कि नहीं कि कुरुदेश, जांगल देश, पांचाल देश, सुरसेन और सजामुन, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र इत्यादि नहीं है। ये केवल मार्गवर्ती देशों का नामोच्चारण है, यहाँ क्रम विवक्षित नहीं है। ये श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं। तो चक्रवर्ती पाद भी यहाँ पर वही विषय कह रहे हैं कि कुरुजांगलादो क्रमो न विवक्षित। भगवान के गमन के समय जो जो देश आ रहे हैं, केवल उनके नाम मात्र उल्लेख है, यथाक्रम उल्लेख नहीं है। कुरु तो ये तो प्राचीन नाम है, तो आज तो उनकी संज्ञाएं बदल चुकी है। तो जो देश आ गए आए, उनके नाम तो हम अभी नहीं जानते हैं। केवल प्राचीन नाम को हम स्मरण कर रहे हैं। कुरु देशो, जांगल देशो, पांचाल देशो, शूरसेन और जमुना तटवर्ती क्षेत्र, ब्रह्मावर्त, मत्स्य देश, सारस्वत इत्यादि देशों को अतिक्रमण करते हुए भगवान अपनी प्रिय द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करने लगे। कुरु जंगल वंचालान शूरसेनान स्वयामुनान, ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान् सारस्वतानथ, मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभिरयो परान्, मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभिरयो परान्, अनर्थान् भार्गवोपागात् शान्तबाहो मनाग्विहुः, अनर्थान् भार्गवोपागात् शान्तबाहो मनाग्विहुः। और कौन देशों को अतिक्रम कर रहे हैं ये बता रहे हैं। मरुधन्वम अतिक्रम्य, मरुदेश धन्व देश, इधर स्वयं पाठ करें। मरुर निरुदको देश, जलर जिसको मरुभूमि कहते हैं, तो निरुदक देश, जल रहित देश, वो मरु देश, उसको अतिक्रम करते हुए धन्व अल्पोदको देश, जहाँ पर मरु जैसे तो निरुदक नहीं है, लेकिन अल्प जल जल की उपलब्धि होती है। प्राचुर्य न प्राचुर्य न जल नहीं है, उसको धन्व देश कहते हैं। तो मरु देश अर्थात निरुदक देश, धन्व देश अर्थात अल्पोदक विशिष्ट प्रदेश, और इनको अतिक्रम करते हुए सौवीरा भीरयो परान, सौवीर देश, आभीर देश, उनको अतिक्रम करते हुए आनर्तान, तो आनर्त देश तो द्वारका का ही नाम है। कुशस्थली भी द्वारिका का नाम है, आनर्त देश भी द्वारका का नाम है। पर आनर्ताक्षो द्वारका देश स विभु उपागत। भगवान श्री कृष्ण आनर्त देश द्वारिका देश के पास पहुंच गए। हे भार्गव, भार्गव शौनक जी के लिए सुत जी का संबोधन है। भृगुवंशज होने से शौनक जी को भार्गव कह करके संबोधन किए हैं सुत जी। हे भार्गव, विभु विभु मरुधन्वं अतिक्रम्य सौवीराभिरयो परान आनर्तान उपा उपागात। कीदृशः विभु? श्रांत बाह, श्रांत हो गए रथ के अश्वगण जिनके,
मनाक ईश श्रांता भार्गवोपागात् शांत बाहो मनाक विभु। मनाक ईश श्रांता बाहा दस्य, जिनके रथ के अश्व इतने देशों के अतिक्रम करके पहुंचने से कुछ क्लांत भी हो गए हैं, थके हुए हैं। जिनके रथ के अश्व ऐसे भगवान के द्वारिका देश के निकटवर्ती होते हैं। शांत बाहा, तो इसमें श्री श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि धन्व मरुनिर्दको देश, धन्व अल्पोदक आनर्तान द्वारका प्रदेशान हे भार्गव मनाक शांतवाह। ये पाठ वेद में मनाक शब्द आया है। मनाक ईशत शांता बाहा जैसे, जिनके अश्वगण अल्प शांत हो गए हैं। तो इसमें श्री वंशीधर जी करे सदा मुनान, जामुन देशों को अतिक्रम करते हैं, यमुना तटवर्ती प्रदेशों को होते हुए। तो वंशीधराचार्य जी कहते हैं अत्र पंथानम अतिक्रम्य गमनम तत्त निजदन वेलनार्थम सुरसेना गमनम तु वृंदावन दिदृक्षया। तो पथिक पद जो हस्तिनापुर से द्वारका जाने के लिए जो मार्ग है, उस सीधे मार्ग में न जाते हैं भगवान इतने देशों को अतिक्रम करके जाते हैं। तो मार्ग में अपने भक्तों से मिलित होने के लिए, और सुरसेन देश अर्थात मथुरा मंडल में भगवान जा रहे हैं, अर्थात मथुरा मंडल में अपने निजजनों से मिलित होने के लिए। तो एक साथ में द्वारिका जा रहे हैं, मार्ग में भक्तों के साथ मिलित हो रहे हैं, अपने निजजनों से मिलित हो रहे हैं। इस तरह भगवान द्वारिका निकटवर्ती हो रहे हैं। मधुमतिक्रम्य सौवीराभिरयो परान् आनर्तान् भार्गवो पागात् शांत बाहो मनाक विभु। मनाक शांत बाहो अर्थात जिनके अश्व अल्प शांत हो गए, ऐसे विभु श्री कृष्ण अब द्वारिका आनंद देश के पास पहुंचते हैं। तत्र 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 तीर्हरि प्रत्युद्यतार्हणः, तत्र 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 तीर्हरि प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्टो गांगतस्तदा। सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्टो गांगतस्तदा। तो मार्ग में मार्गवासियों के कितने सौभाग्य है। भगवान द्वारिकेश को साक्षात अवलोकन कर रहे हैं, जिस मार्ग में भगवान जा रहे हैं। तो ये मार्गवासी प्रजागण भी प्रत्युद्यतार्हण, तत्र तत्र हरि प्रत्युद्यतार्हण, तत्र तत्र ग्रामवासी प्रजागण भी भगवान की अर्चना करने के लिए उपहार के साथ भगवान के पास पहुंच जाते थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मानन करते थे, भगवान का परिपूजन करते थे, भगवान के अर्चना करते थे। और भगवान जब सायंकाल होने पर रथ से भूमि पर उतर जा करके संध्या वंदन करते हुए पुनः यात्रा का प्रारंभ करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि शायद तत्र 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 ते ही प्रत्युद्यतार्हण, वहां पर तत्र ते जनी प्रत्युद्यतानि निवेदितानि अर्हणानि उपायनानि दशमी सह। सुदर्शन पाद कहते हैं मार्ग में जहां जहां भगवान के रथ चल रहा है, तो वहां पर तो ये सब प्रजागण दौड़ दौड़ कर आ जाती है भगवान की पूजा के लिए उपहार लेकर के, विविध अर्चना के लिए सामग्री लेकर के भगवान की दिदृक्षा के साथ पहुंच जाती है। तो प्रत्युद्यतार्हण प्रत्युद्यतानि नाम निवेदितानि अर्हणानि नाम उपायनानि यस्मै सह। विविध उपायन लेकर के प्रजागण पहुंच जाती है भगवान के दर्शन के साथ। ये समर्थन के लिए सायं अपराह्ने पश्चात दिशं पश्चिमां दिशं भेजे प्राप्त। सायं भेजे दिशं पश्चात, जब संध्या हो रही है उस समय भगवान पश्चिम दिशा में पहुंचते हैं, द्वारिकापुरी के पास जाते हैं।
कैसे? ना गविष्टो गाम गतस्तदा तदा गविष्ट स्वर्गस्थ सूर्य गाम उदकं गतः प्रविष्ट। जब सूर्य उदक में प्रविष्ट होते हैं, क्योंकि श्रुति का ये वचन है, अद्भ्यो वा एष प्रातः उदेति अपः सायं प्रविष्ट। सूर्य समुद्र के तटवर्ती जन, समुद्र की तटवर्ती जनता सूर्यदेव को ये निरीक्षण करते हैं कि सूर्यदेव जल से उदित हो रहे हैं और जल में ही प्रविष्ट हो रहे हैं। तो उस लोक व्यवहार को लेकर श्रुति में यह कहा गया है कि अद्भ्यो वा एष प्रातः उदेति अपः सायं प्रविष्ट। जलों से, समुद्रों के अंदर से भगवान सूर्य देव प्रकटित होते हैं प्रातः, और सायंकाल समुद्र के अंदर ही प्रविष्ट होते हैं। तो ये समुद्र तटवर्ती लोगों के ऐसा अनुभवों को देख करके ये कहा गया, यहाँ भी ऐसे करें, गाम गविष्ट तदा गतः तदा तदा गविष्ट नाम सूर्य स्वर्गस्थ सूर्य गाम उदकं गतः नाम अस्तं गतः। सूर्यस्त स्वर्गस्थ सूर्य जब ये उदक में प्रविष्ट होते हैं, नाम संध्या काल में अस्तगामी होते हैं, तदा तदा सायं पश्चात दिशा भेजे। उस समय भगवान पश्चिम दिशावर्ती द्वारिका के प्रांत में पहुंच गए। ये एक अर्थ हुआ। अथवा किसी स्वयंपाद दूसरा अर्थ भी करते हैं, जद्वा तदा सायं काले जाते रथात अवतीर्य गविष्ट भूमौ स्थित ततो गां जलाशयं गतः सन सन पश्चात दिशम संध्यांग भेज उपासितवान। जब भगवान रथ में जाते थे, जिस समय संध्या हो जाती थी, तो भगवान गविष्ठ नाम रथ से उतर करके भूमि भूमि में आ जाते और गांगतः किसी जलाशय के निकट के जाकर पश्चात दिशम भेजे नाम पश्चिम दिशा की उपासना करते थे, संध्या वंदन करते थे। अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त से पहले संध्या वंदन करते थे। तो इसमें श्री श्री वंशीधराचार्य ये कह रहे हैं कि समुद्र तीरवासी ही जलात उद्गम जले प्रवेश उदयास्तमये दृश्यते इति भाव। समुद्र तटवासी प्रजाओं के द्वारा, जन समुदाय के द्वारा सूर्यदेव का उदय के समय जल से निकलना और अस्त के समय जल में प्रविष्ट होना देखा जाता है, इसलिए यह कहा गया है। अथवा ये भगवान संध्योपासना भी करते थे सायंकाल में, क्योंकि ये बताया गया उत्तमा सूर्य सहिता मध्यमा लुप्त तारका अधमा तारकोपेता सायं संध्या त्रिधा मरा। सायंकालीन संध्या तीन तरह की होती है। उत्तमा सूर्य सहिता, जब भगवान सूर्यदेव अस्त नहीं हुए, अस्तगामी हो रहे हैं, उस समय की जो संध्या है उत्तम है। और मध्यमा लुप्त तारका, और सूर्यदेव अस्त हो गए हैं, अब तारका गण का प्राकट्य नहीं हुआ है, ये संध्या, उस समय संध्या उपासना करना मध्यम है। अधमा तारको पेता, लेकिन सूर्यदेव अस्त भी हो गए हैं, तारागण आकाश में उदित होकर आकाश को अलंकृत कर दिए हैं, उस समय संध्या वंदन करना, सायंकाल की संध्या वंदन करना, ये तो अधम संध्या है। इसलिए भगवान सूर्यास्तात प्रागेव संध्याम चक्रे, सूर्य अस्त से पहले ही संध्या वंदन करते हुए चलने लगे। ये अर्थ दे रहे हैं वंशीधराचार्य जी। से आगे चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, ननु हस्तिनापुरात् द्वारका मार्गेण ते देशा न संभवन्ति इत्याह। हस्तिनापुर से जो द्वारका जाएंगे ये देश तो नहीं आएंगे। कहे तत्र तत्त देश भवे भक्ति तत्र तत्र द्वारका मार्गे आगत्य प्रत्युद्यतानि निवेदितानि अर्हणानि उपायनानि स्वदेश नयनार्थम जस्मि। मार्ग में तत्त देशों की जनता करके उपाय न हस्त होकर के भगवान को ये प्रार्थना करते थे, हे भगवान हमारे देश होकर चलिए न,
तो भगवान भी उन भक्तों की प्रार्थना को निराकरण न करते हुए उन थोड़ा सा घूम करके उन देशों को होकर चलते थे। इसलिए ये सब देश आ रहे हैं। ते न सायं अपराह्ने पश्चात दिशं द्वारका देशं भेजे प्राप्त तदा गविष्ट सूर्योपि गां गत पश्चिम समुद्र जलम प्रविष्ट। इस तरह दो अर्थ ये हुआ कि भगवान संध्या काल में जब सूर्यदेव समुद्र प्रविष्ट होते हैं अर्थात अस्तगामी होते हैं, भगवान द्वारिकापुरी के पास पहुंच रहे हैं। अथवा जब संध्या हो जाता है, भगवान रथ से उतर कर पृथ्वी में पहुंच भूमिस्थ होकर के जलाशय के निकटवर्ती होकर के संध्या वंदन करते हुए पुनः रथारूढ़ होकर के चलते। तो इस तरह भगवान के द्वारिका गमन की बात आ गई। तो यहाँ पर श्री जीव गोस्वामी पाद कुछ कहे हैं कि ननु सूरसेन जामुनांतर्गत वृंदावन स्थानाम श्री श्रीमन नंदादिना मिलनादिकम विशिष्य कथम न वर्णितम। कहते हैं अगर भगवान जाने के समय सूरसेन देश ब्रजद भूमि होकर चलते हैं तो उसका तो विशेष वर्णन करना चाहिए, सुत जी क्यों नहीं किए? तो उसमें कहते हैं सएव गविष्ट गोप गोपाल लीला सन दंतवक्र बधानंतरम गां गोकुलम गतः। कहते हैं दंतवक्र वध के बाद भगवान गोपाल रूप में वृंदावन में साक्षात गए हैं। तद अप्रकट प्रकाशे तही सार्धम अप्रकटम स्थित और प्रकटेन प्रकाशो प्रकाशेन प्रकट तत्प्रकाश विशेष दर्शन कौतुकार्थमेव तदा तत्र गमनम इति भाव। तो इसलिए प्रकट रूप में तो अपने प्रकट प्रकाश के विशेष दर्शन कौतुक के लिए वहां गए। तरिणव श्री कृष्ण संदर्भे विभूतम। इसलिए दंतवक्त्र वध के बाद भगवान तो प्रकट रूप से गए हैं, लेकिन और समय तो भगवान अप्रकट उससे पहले तो अप्रकट रूप में ही लीला विलास के साथ गए हैं। तो इसलिए सुत जी इस लीला को यहाँ जामुन तटवर्ती देशों को होकर जो भगवान जाते हैं उस लीला का यहाँ वर्णन नहीं किया। इस तरह भगवान के हस्तिनापुर से द्वारिका प्रस्थान की लीला सुष्टुतया वर्णित हो गई है। तो इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि साराख्याम हर्षिण्याम भक्त चेतसाम प्रथमे दशमोध्याय संगत संगतस्तताम। प्रथम स्कंद में ये 10वां अध्याय जहाँ भगवान के पांडवों के से विदा लेकर के तो हस्तिनापुर रमणियों के विचित्र वाणियों को सुनते हुए रथारूढ़ होकर के द्वारिका के लिए प्रस्थान करना, मार्ग में तत्त ग्रामवासी जनों के द्वारा विविध उपहारों से समर्थित होना और तत्त देशों को अतिक्रम करते हुए सायंकाल में आनर्त देश द्वारिका देश के पास पहुंचना, ये विषय वर्णित हुआ। इस तरह ये अध्याय पूरा हो रहा है। भगवत अनुकंपा से पुनः आगामी दिवस में 11 अध्याय का प्रारंभ हो सकता है। तो इस तरह समस्त सूर्य श्रोत्र मंडली को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि दोषों की क्षमा प्रार्थना के साथ तो आज तो श्री नंद जी दर्शन दे रहे थे, तो नंद जी को निवेदन करता हूँ एक निमिष भगवान नाम संकीर्तन करे और भागवत कथा का उपसंहार करे। जी 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 गुरुदेव प्रणाम करता हूँ। नमो नमो नमो। प्रणाम, राधे राधे प्रणाम, राधे राधे प्रणाम। राधे राधे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय भगवान नाम संकीर्तन की जय। जय भगवान हरे भगवान कृष्ण नाम प्रभु प्रणाम जी की जय। जय समस्त भक्त वृंद की प्रणाम जय। प्रणाम प्रणाम जय प्रणाम। प्रणाम।